कहानी अभी बाकी है। I'll be yours if you let me hold you tight. But I don't know if you let me in. Yeah. I know you had your heart broken one too many times, and now it's hard for you to open up. They have been cruel to you, saying things they don't mean. They have been rude to you, disrespect how you feel. But baby, I'll never go that far, 'cause I know better than that. So baby, let me hold you. I wanna show you. मेरी स्टडी टेबल के पास ना इतने वायर्स हो जाते हैं क्योंकि प्रिंटर रखा है, लैपटॉप रहता है, मेरे चार्जर्स रहते हैं और इसके अलावा लैंप वगैरह या जो हिडन लाइट्स है ना, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे रहती हैं। तो पहले तो मैंने यहाँ के लिए एक DIY बॉक्स बना रखा था जो यहाँ पे रखा हुआ था और उसमें सारे जितने भी वायर्स थे ये छिपे हुए रहते थे अच्छी तरह से। तो वो थोड़ा सा टूट गया है, एक नया और बनाना है मुझे अभी, लेकिन मैंने रख लिया है ये एक बॉक्स। ये बहुत ही अच्छा है, अमेज़ॉन से मैंने काफ़ी पहले लिया था। आज क्लीनिंग कर रही हूँ तो आपके साथ शेयर कर ले रही हूँ। इसमें ना सारे वायर्स जो है अंदर छिप जाते हैं और इसमें अंदर ही जो ये मेरा एक्सटेंशन मैंने एक रख रखा है, देखो। तो ये एक्सटेंशन मैं इसके अंदर रख देती हूँ तो सारे प्लग्स इसमें ना अंदर छुपे हुए रहते हैं। ऊपर भी इसमें इस तरीके से थोड़ी सी जो है जगह बनी रहती है जिससे कि वायर्स हम बाहर निकाल सकते हैं। और इसी के ऊपर ना जैसे आपके मोबाइल वगैरह, टैबलेट वगैरह हो तो इसी के ऊपर आप रख दीजिए, चार्ज होते रहते हैं ये। और इसके अलावा एक चीज़ और दिखाती हूँ, वायर्स की ना स्लीव्स आती हैं, इस तरह से आती हैं, वायर्स की स्लीव्स बोलते हैं इनको। तो ये जो स्लीव्स होती हैं इसमें लगी रहती है वेलक्रो, अंदर आ जाते हैं इसमें वायर्स और इनसे जो इसमें ये बने हुए ना होल्स, इनसे ये बाहर निकल आते हैं। फिर आप इसे इस तरह से बंद कर दो तो वायर्स दिखाई नहीं देते, इसके अंदर छिपे हुए रहते हैं। ये प्लग्स होते हैं ना जो हमारे चार्जर वगैरह होते हैं, ये यहाँ से ज़्यादातर टूट जाते हैं, जो है ना खराब हो जाते हैं, यहाँ से ही टूटता है इनका वायर। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ इस तरह से आते हैं, देखिए ये इसमें बड़ी आसानी से लग जाते हैं, भी आपको लगा के दिखा दूंगी। और फिर आप इसको कहीं पे भी लगा दीजिए इस तरीके से, तो ये बचे रहते हैं। और ये क्योंकि चार्जर जो होते हैं ओरिजिनल चार्जर बहुत कॉस्टली आते हैं, तो उनको बचाने के लिए आप इस तरीके के प्लग का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सही रहते हैं ये। तो इनसे बचे रहते हैं वायर्स के जो कॉर्नर्स हैं। तो ये जैसे जो भी USB केबल्स होती हैं या छोटे छोटे से चार्जर्स हैं, मेरे प्रिंटर की एक छोटी वाली USB केबल है, उन सब में मैं इसको लगा दूंगी। ये दोनों ना प्रिंटर की हैं, ये तो मैंने देखो इस तरह से आ जाती है, ये ली इसके अंदर से निकल गई। और बाकी आपने क्या किया, देखो इस तरह से इसके अंदर बंद कर दो। लग गए ना बहुत सारे वायर्स। और इसे साइड में देखो जगह रहती है इसमें, यहाँ पे अब सारे छुप गए अंदर और इसको मैंने कर दिया इस तरह से बंद। ग्रोसरी जो आ गई है, तो देखो एक तो आता है जो लोकल शॉप से सामान आता है। तो पहले तो क्या होता था, एक लोकल शॉप है जहाँ मैं खुद जाके जो है लिया करती थी सामान, लेकिन अब इस सिचुएशन में घर से बाहर तो जा नहीं सकते हैं। तो जो ये वाला सामान सारा आया है ना, ये व्हाट्सएप पे उनको लिस्ट भेज देते हैं, वो जो है हमें घर पे डिलीवर कर देते हैं। यहाँ पे बस इनसे मुझे एक शिकायत है कि जो भी सामान एक तो जो हम यहाँ से मंगाते हैं उसमें ना जो वो यूज़ करते हैं वो प्लास्टिक की थैलियों का यूज़ करते हैं। तो इसकी वजह से जो है ना, मैं हमेशा उनसे कहती हूँ कि आप जो है पेपर की थैली में सामान भेजा करो, लेकिन वो ऐसे ही आ जाता है। अमेज़ॉन की पेंट्री की बहुत सारी चीज़ें लोकेशन पे डिलीवर नहीं हो रही हैं, इसलिए मुझे जो है मंगानी भी पड़ी हैं लोकल शॉप से ही। और जो अमेज़ॉन पेंट्री से मैंने सामान मंगाया था ना, ये मतलब काफ़ी दिन पहले मंगाया था। तो देखो इसमें मैं सबसे पहले आपको ऑयल बता दूं, तो जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ सरसों का तेल वो यूज़ करती हूँ, ऑर्गेनिक इंडिया का ये मस्टर्ड ऑयल है।
देखो जो रेगुलर आपको सरसों का तेल मिलेगा ना मार्केट में, ये उससे महंगा होता है, लेकिन है क्या चीज़, देखो थोड़ा खाओ लेकिन अच्छा खाओ। ये मेरा 1 लीटर भी मतलब पूरा नहीं लगता है, 1 लीटर से कम ही लगता है। और इसके साथ साथ आता है ये ऑलिव ऑयल। ये 2 लीटर की मैंने ऑलिव ऑयल की जो है केन मंगा ली है। तो जो ये ऑलिव ऑयल होता है ये भी मेरा मतलब आराम से 1 लीटर भी नहीं लगता महीने में, मतलब बहुत कम लगता है। और घर का जो निकला हुआ देसी घी है मैं वो यूज़ करती हूँ। डीप फ्राई करने के लिए मैं ऑलिव ऑयल का यूज़ बिल्कुल नहीं करती हूँ। जो मैं डीप फ्राई वगैरह जब चीज़ें करती हूँ तो कैनोला ऑयल यूज़ करती हूँ। तो यही सारे ऑयल हैं जो आ गए हैं। कभी और डिटेल में ऑयल के बारे में आपको बताऊंगी। रिफाइंड का यूज़ अब नहीं होता है घर में। और अगर बात करें चीनी की, शुगर की, तो देखो वाइट शुगर जो होती है वो यूज़ होती है घर में, लेकिन उसमें कोशिश करिए कि आप सल्फ़र फ्री वाइट शुगर का यूज़ करें। मैं जो यूज़ करती हूँ वो यूज़ करती हूँ धामपुर की आती है, धामपुर मिल्स की है, या फिर उसकी है ट्रस्ट बास्केट। इन दोनों में से कोई भी एक जो सल्फ़र लेस शुगर होती है ना वो मैं मंगा लेती हूँ। एक इसके अलावा जो ब्राउन शुगर होती है इसका यूज़ करती हूँ। जैसे काफ़ी दिनों से क्या हो रहा था ना, जैसे मीठा बनाओ बहुत ज़्यादा तो उसमें तो वो वाली पड़ जाती है सल्फ़र फ्री वाली वाइट शुगर। अदरवाइज़ यूज़ होती है ये वाली ब्राउन शुगर। और ब्राउन शुगर के अलावा मैं रखती हूँ शुगर के ये क्यूब्स। जैसे किसी को शुगर डालनी होती है, किसी को शुगर नहीं डालनी होती है, तो ये क्यूब्स आते हैं, ये शुगर के क्यूब्स आते हैं, ये यूज़ कर लेती हूँ। और ये भी ऑर्गेनिक ही हैं, ऑर्गेनिक ब्रांड के ही यूज़ करती हूँ। इसके अलावा जो बेकिंग में यूज़ करती हूँ वो मैं यूज़ करती हूँ कैस्टर शुगर। बिल्कुल बारीक होती है कैस्टर शुगर। क्या होती है, बिल्कुल फाइन होती, मतलब बिल्कुल बारीक होती है, तो उसे आपको पीसना नहीं पड़ता, तो वो कैस्टर शुगर यूज़ होती है। और एक अलग आती है, जैसे केक वगैरह मैं बनाती हूँ तो उसके लिए ये होती है आइसिंग शुगर, ये अलग रहती है। घर में एक चीज़ और है, वो रहती है ये मिश्री, जो कि भोग के लिए, प्रसाद के लिए, उसके लिए आती है, तो ये मिश्री आ जाती है। तो ये जितने भी जो ये ब्रांड्स होते हैं ना, ये ऑर्गेनिक ब्रांड्स ही यूज़ करते हैं। तो देखो शुगर कितने तरीके की हुई, तो वाइट शुगर जो प्लेन आती है, एक वाइट शुगर हो गई सल्फर फ्री, एक हो गई ब्राउन शुगर, कैस्टर शुगर, शुगर क्यूब्स हो गए, आइसिंग शुगर हो गई। तो इतनी तरीके की शुगर रहती है। और जो दालें वगैरह आती हैं ये भी अमेज़ॉन पेंट्री से ही मैं मंगाती हूँ। तो अब की बार तो देखो नहीं आ पाई, अब की बार तो लोकल शॉप से ही मैंने मंगाया है सामान, क्योंकि बहुत सारा सामान डिलीवर नहीं हो रहा था, तो वो भी आती है। तो देखो जैसे ये मूंग की दाल है साबुत वाली, मैं डेली आपको पता है ना स्प्राउट्स बनाती हूँ, अंकुरित बनाती हूँ, तो उसके लिए जो मूंग की दाल आती है वो इकट्ठी आती है 4 kg, 3 to 4 kg में इकट्ठी मंगा लेती हूँ। तो ये भी ऑर्गेनिक ही आती है। तो ये मैंने 2 kg मंगाई थी शायद, एक पैकेट तो ख़त्म हो गया, एक ये है। और इसके अलावा अगर हम बात करें सॉल्ट की, तो खाने में जो यूज़ होता है वो रॉक सॉल्ट का यूज़ करती हूँ मैं। देखो ये है टाटा का, लेकिन अभी मैं बताऊँ मेरे पास अभी नहीं आ पा रहा था अमेज़ॉन से, तो मैंने सेंधा नमक मंगवाया हुआ है और सेंधा नमक चल रहा है। तो देखो सेंधा नमक बहुत अच्छा होता है, तो आप सेंधा नमक होता है और हिमालयन सॉल्ट होता है, पिंक सॉल्ट आते हैं, बहुत सारे आते हैं, इनको ही यूज़ करिए, ये अच्छे रहते हैं। और अब तो जो ये ना टाटा के सॉल्ट अलग अलग तरीके के आने लगे हैं, तो मैं इनको यूज़ करती हूँ। तो ये हो गया सामान पेंट्री का। अब इसको रखूँगी, उसके बाद नहा के खाना खाऊँगी, खाना बनाऊँगी और फिर थोड़ी सी आपसे बात करूँगी। और जो ये वाली कुर्ती है ये देखो बिल्कुल सिंपल है, इसके ऊपर एक जैकेट है। जैकेट वाली कुर्तियाँ मुझे हमेशा बहुत अच्छी लगती हैं, ज़्यादातर आप देखते हो मैं इसी तरीके से जैकेट वाली पहनती हूँ। ये मैंने काफ़ी पहले लोकल शॉप से ली थी, लोकल शॉप से इकट्ठा मैं खरीद के लाई थी। तो थोड़ी मतलब कंफर्टेबल कपड़े जो है दिन भर हम घर पे पहने रहे हैं वो अच्छे होते हैं। तो रेयॉन फैब्रिक की ये है, इसके ऊपर जैकेट है बड़ी स्मार्ट सी। ये तो आप जानते ही हो कि मैंने अपने घर में एक जो है ना कॉर्नर बना रखा है, जिसमें मेरी सारी अच्छी बुक्स, नॉवेल्स वगैरह रखे रहते हैं। तो थोड़ा सा काम खत्म करने के बाद चाहे 5 to 10 मिनट्स को ही सही, वहाँ बैठना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Rewind, it feels so nice. I can't help
इस बुक के ना मैंने अभी 25 पेजेस पढ़े हैं और ये बुक रिकमेंड करी थी आप लोगों में से ही एक फ्रेंड ने, और बहुत अच्छी बुक है। आप लोग हमेशा पूछते हो कि कौन सी बुक पढ़ें और मतलब आप सजेस्ट करो। देखो, सबसे पहली चीज़, जब नेगेटिविटी अपने चारों तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, ऐसा नहीं होता कि जैसे आजकल है नेगेटिविटी आप लोग देख रहे हो चारों तरफ है, तो इस नेगेटिविटी के अलावा भी कई बार हम डिप्रेस होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, तो एक अजीब सी फील आती है जो कि हमारी क्रिएटिविटी को या हमारा जो काम करने का तरीका है उसको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो इसको दूर करने का सबसे अच्छा तरीका, देखो दो तीन तरीके तो मैं अपने बता दे रही हूँ। सबसे अच्छा तरीका है कि आप अच्छी बुक्स पढ़ो। और अगर आप पूछोगे कि मैं सजेस्ट करूं कि कौन सी बुक अच्छी होती है, तो देखो मैं ये चाहती हूं कि आप ये बुक खुद सर्च करो, अपने आप सर्च करो। देखो, हो सकता है कोई बुक मुझे बहुत अच्छी लगे, मेरे इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, लेकिन वो बुक आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ना हो। तो जहाँ तक बुक्स की बात है, क्योंकि कई बार जैसे जो मोटिवेशन होता है वो हर एक को ना अलग तरीके से मिलता है। अगर मैं अपने मोटिवेशन की बात करूं, मुझे हमेशा वो लोग मोटिवेट करते हैं जो बहुत मेहनती होते हैं, जिन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया हुआ होता है या जिन्होंने बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए हुए होते हैं। देखो, कई बार क्या होता है, वक्त खराब होता है, कई बार वक्त खराब आता है, हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानती हूँ जिनकी लाइफ में स्ट्रगल होते हैं, चैलेंजेस होते हैं, और उन्हें जो है ना दूर करना पड़ता है, उनसे ओवरकम करना पड़ता है। क्योंकि कोई भी चैलेंज ऐसा नहीं होता है या स्ट्रगल ऐसा नहीं होता है जो आपको सिखाए बगैर जो है गुजर जाए। तो चाहे वो बुरा वक्त हो, चाहे संघर्ष हो, चाहे चैलेंजेस हो, जो भी आपके सामने आ रहा है ना, वो आपकी पर्सनैलिटी में एक नया स्टार लगा के ही आगे बढ़ेगा। तो अगर आपकी लाइफ में भी कुछ समस्याएं हैं, मतलब समस्याएं क्या, चुनौतियां हैं, तो उनको ना बहुत खुश होके उनसे लड़िए, क्योंकि वो आपको ना एक बेहतर इंसान बना के ही जो है आगे बढ़ेंगी। और नेगेटिविटी को दूर करने का एक और भी बहुत अच्छा तरीका है, अपने बच्चों पर फोकस करिए, अपने बच्चों को आगे बढ़ाइए, क्योंकि यही वो एक सबसे बड़ा सर्टिफिकेट है जो आपके हाथ में होगा, जो बच्चे आपको देंगे। तो अगर आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि नहीं, आपकी वजह से हमने ये सीखा, या आपने हमें ये सिखाया, या आपको उनमें कोई चीज़ अलग दिखाई देती है, तो उस चीज़ से आप बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे। तो अपने आप बुक सर्च करिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़िए और अपना मन जो है अलग अलग तरीके की जो है एक्टिविटीज में लगाइए। कल मेरे पास ना एक मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड समझ लीजिए, बड़ी हैं मेरे से वो, तो उनका फ़ोन आया था। तो मतलब वो खुश होती हैं जब वो मुझे देखती हैं, तो जैसे जो अपने लोग होते हैं वो आपको देख के खुश होते हैं, तो आपको विश करते हैं, फ़ोन करते हैं, कांटेक्ट करते हैं आपको। तो वो बहुत खुश हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि अरे हमारी लाइफ तो ऐसे ही गुजर गई। तो मैं आपको बताऊं, देखो लाइफ कभी भी ऐसे नहीं गुजरती है। हम जिस मिनट पे भी चाहें, जिस टाइम पे चाहें, हम उस टाइम पे कुछ शुरू कर सकते हैं। हमारी एज ये है इसलिए हम ये नहीं कर सकते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मतलब ये चीज़ तो अपने दिमाग में आप बिल्कुल मत रखा करिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी उम्र 80 साल भी हो जाएगी तो भी मेरे अंदर जो है ना, मैं रखूंगी ये चीज़ अपने अंदर जिंदा कि मैं कुछ ना कुछ करती रहूं। तो एज क्या होता है ना, एज एक नंबर होता है, उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। जो उम्र होती ना, वो एक स्पिरिट से आती है। अगर आपके अंदर वो स्पिरिट होनी चाहिए तो उससे आपकी जो है उम्र डिफाइंड होती है, ना कि कुछ नंबर से। तो आप अगर कुछ करना चाहते हैं इस टाइम पे, तो ऑनलाइन करो, बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन सीखो। आजकल तो इतने मीडियम हो गए हैं, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप उन पे जाके बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो थोड़ा सा समय है, ऐसा है, लेकिन ये समय हो चाहे कोई भी समय हो, नेगेटिविटी को दूर रखना अपने हाथ में होता है। और इस चीज से लड़िए, क्योंकि फिर आप कुछ नया सीख जाएंगे। एक ट्विंकल खन्ना की बुक है मेरे पास। मैंने उस बुक में से ये सीखा कि कोई एक, मतलब वो एक एक्ट्रेस रही हैं, एक सुपरस्टार की वाइफ हैं ट्विंकल खन्ना, और एक सुपरस्टार की बेटी हैं, सुपरस्टार उनकी मदर भी रही हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक्टिंग छोड़ के जो उनका पैशन था ना, उसके ऊपर फोकस किया और बुक राइटिंग शुरू करी। वो बहुत अच्छा लिखती हैं।
उनकी एक बुक है मिसेस फनी बोन्स करके बुक है उनकी, बहुत ही अच्छी लगी। जब मैंने उसे पढ़ा तो लाइफ के प्रति वो कितनी पॉजिटिव है, उनका नजरिया क्या है और कैसे उन्होंने छोटी छोटी इंसिडेंट्स को एक बुक में समेटा, वो सारी चीजें अच्छी लगी। डिटेल्ड रिव्यू भी उसका मैं आपको दूंगी। बहुत छोटे थे तो हमारी गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी, तो हम मैगजीन्स पढ़ा करते थे और हर गर्मियों की छुट्टियों में वो मैगजीन का बंच निकल जाता था और हम उस मैगजीन्स को पढ़ा करते थे, क्योंकि हम उन दिनों टाइम को काटने के लिए इंटरनेट अवेलेबल नहीं था, तो उससे एक बुक रीडिंग की हैबिट पड़ी। मेरी मम्मी जो है नॉवेल्स पढ़ा करती थी हिंदी के, तो उसमें जो है मैं हिंदी के नॉवेल्स को पढ़ा करती थी, तो उसकी वजह से जो मेरी रीडिंग है, चाहे वो हिंदी की रीडिंग हो चाहे इंग्लिश की रीडिंग हो, वो बहुत अच्छी हुई। वो पढ़ा करती थी, मुझे याद नहीं है वो उस बुक का, मतलब बहुत अच्छे अच्छे मुझे नॉवेल्स के नाम भी याद होंगे। सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब अब हो सकता है नाम मैं गलत ले लूँ, तो बहुत सारे ऐसे बुक्स थे जो मम्मी पढ़ा करती, तो नॉवेल्स को भी हम पढ़ा करते थे। या फिर जो है मेरे फादर जैसे पुलिस में थे, तो वहाँ पे पुलिस लाइन में जो है लाइब्रेरी हुआ करती थी, तो वहाँ से पंचतंत्र की कहानियाँ और बहुत सारी मैगजीन्स में लेके आती थी, जिससे रीडिंग की हैबिट पड़ी। उस रीडिंग की हैबिट ने मुझे बहुत कुछ चीज़ें सिखाई हैं। अगर आपकी रीडिंग हैबिट अच्छी है तो आप मतलब बच्चों की भी अगर अच्छी है, तो आप देखिएगा कि वो बुक को बहुत जल्दी पढ़ेंगे और उनका दिमाग ना, मतलब होता क्या है, बुक को पढ़ने का मतलब क्या होता है, ग्रास्प करना। जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे नॉलेज नहीं आएगी। कई सारे बच्चों को ना आदत नहीं होती, वो ज्यादातर नोट्स बनाते हैं, लिख लेते हैं, तो वो भी एक अच्छी हैबिट है। लेकिन क्विक बुक को पढ़ने से क्या होता है, नोट से क्या होता है, आप समरी पढ़ते हो, लेकिन अगर आप बुक पढ़ते हो ना, तो आप डिटेल्ड नॉलेज पढ़ते हो और बहुत जल्दी पढ़ते हो। तो रीडिंग की कैपेबिलिटी को अपनी भी बढ़ाइए, बच्चों की भी बढ़ाइए, और सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, और सीखिए। अभी तो टाइम ऐसा है कि बाहर नहीं निकला जा सकता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे जो है चीजें सीखेंगे। तो देखो इस तरह से जो है ना टाइम पास हो जाता है, घर की सफाई में, कामों में, कुछ नया करने में, कुछ नया ढूंढने में। तो इसी तरीके से दिन स्पेंड हो जाता है। तो ये मैंने आज का जो एक व्लॉग था, मैंने एक्चुअली एक वीडियो और मैंने अभी शूट किया था जो आप लोगों को मिलेगा, लेकिन मुझे आप लोगों से बात करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो शूट किया। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो अगर पसंद आए ना तो लाइक जरूर करना, और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। और अब जा रही हूँ वीडियो को एडिट करने, ताकि जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंच जाए।